ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। लास्ट 30 डेज हम किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करने वाले हैं जिससे कि हमारा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट एकदम मैं दे पाऊं, है ना। तो उसके लिए आप नॉर्मल तो नहीं पढ़ोगे। याद करो ना, मेरा पुराना वीडियो में मैंने एक लाइन बोला था आपसे कि भाई तुमको अगर वो चाहिए जो आज तक तुमको नहीं मिला है तो तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक तुमने नहीं किया। शायद हो सकता है कि आपने दिन में मतलब किसी दिन आपने 9 घंटा 10 घंटा पढ़ने का, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने का सोचा नहीं होगा। वो आप करो, देखो आपका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा ना कि आपने जो सोचा नहीं होगा कुछ उस तरीके से होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, एक लाइन याद रखना। ये एक लाइन लिख रहा हूं, देखो मार्कर चेंज करके लिख रहा हूं, हाईलाइट करना इस चीजों को। योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंट एक्शन। एक छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत कुछ बोल रहा है। पता है क्या बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट आप जिसको लेके बहुत टेंशन में रहते हो, सर पेपर कैसा बनेगा, पेपर टफ बन सकता है, पेपर इजी बनेगा कि नहीं बनेगा, रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, कैसे पेपर चेक होता है, वो सब आप भूल जाओगे अगर आपका प्रेजेंट एक्शन आपके फेवर में है तो। अगर आप पढ़ रहे हो ना, और पता है बच्चों के मन में सवाल बहुत आता है कि सर बहुत सारी चीजें अभी पढ़ना बचा है, या मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टाइम डेडिकेट कर रहा हूँ, बट स्टिल बहुत सारी चीजें छूट चुकी है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। अरे बाबू देखो, एक चीज का ध्यान रखो, जो जितना पढ़ेगा ना उसको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा ना कि कुछ छूट रहा है, ये टॉपिक छूट रहा है। अच्छा, कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, वो छूट रहा है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये पढ़ लिए। कंट्रोलिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस, वो भी पढ़ लिए। प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोल, पढ़ लिए। अरे बाप रे, कंट्रोलिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ये तो छूट रहा था हमसे, है ना। तो ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये है कि आप अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हो, आप अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हो। सो डोंट वरी, ये चीज रेगुलर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज को ध्यान रखना कि आपका जो रिजल्ट है, आपके जो पेपर्स हैं, वो देने में मजा तभी आएगा जब आपका प्रेजेंट एक्शन उस अकॉर्डिंग मैच करेगा। ठीक है, डिस्कस करूंगा आज मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट, कि आपका जो 30 दिन का स्टडी शेड्यूल होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, कैसे आप अपनी पढ़ाई को करने वाले हो, वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चलो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शायद आप कितने घंटे पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आपको 12 घंटे की स्टडी फॉर 30 डेज, 12 घंटे की स्टडी डेली बेसिस पे करना है। क्यों करना है वो समझो, समझाता हूं मैं चीजों को। देखो, 12 घंटे की स्टडी क्यों बोल रहा हूं, इसको अपन 3 स्लॉट में बांटते हैं। एक साथ हम नहीं करेंगे पूरा 12 घंटे की स्टडी, वैसे भी 12 घंटे की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी करते हैं तो 7 to 8 आवर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन कर लेते हैं। एक स्लॉट की बात कर रहा हूं, वो 7-8 घंटे एक स्लॉट में वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो अपन इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम 4-5 घंटा 1 घंटे एक स्लॉट में नहीं पढ़ाई कर सकते, है ना। टोटल हमारा कितना घंटा रहने वाला है पूरे दिन की स्टडी शेड्यूल में? 12 घंटा। और वो 12 घंटा पूरा डेडिकेटेड। देखो, बचा हुआ 12 घंटे के अंदर जो इसके अलावा जो हमारे पास 12 घंटा है, उसके अंदर सोना, खाना, घूमना फिरना, मोबाइल चलाना, सब मौज मस्ती कर लेंगे। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके दिमाग में अब ये सब नहीं चलना चाहिए कि मुझे मोबाइल चलाना है या गेम खेलना है या कुछ भी करना है, नहीं चलना चाहिए। बस आप रिफ्रेशमेंट के लिए आप एक काम कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको खेलना कूदना ये सब ज्यादा चीज का सजेस्ट नहीं करूंगा, वो डिस्ट्रैक्शन का काम होता है। मान लीजिए आपने दिमाग में सोचा भी ना कि पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं मोबाइल चला लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। या दोस्तों के साथ जाता हूँ, थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, तो आपका बहुत बड़ा टाइम लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है ना, चीजों को आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। कितने कितने घंटे का अपन स्लॉट बनाएंगे? 4-4 घंटे का हमारा स्लॉट होना चाहिए, 4-4 घंटे का एकदम परफेक्ट स्लॉट होना चाहिए। 4 आवर्स का स्लॉट, जहां पे मैं 4 घंटा बैठूंगा तो मेरे को किसी से कोई भी मतलब नहीं, किसी से कोई मेरे को मैं ना किसी को जानता हूं, ना मेरा कोई दोस्त है, ना फ्रेंड है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखना, जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड से पढ़ाई करता है ना, उसके दिमाग में सब मिक्स होता रहता है, और सब मिक्स करके पढ़ेगा ना, सब बर्बाद कर देगा, है ना। वो पढ़ा लिखा चीजें एक तो स्लो स्लो कैच करेगा,
पूरा चीज तो वो समझ नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज ही रहेगा। बाजू में बात कर रहा है, पढ़ेगा, फिर बात कर रहा है, पढ़ेगा, नई नई चीजों का, तो वो क्या है ना, कंफ्यूज रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा कि मेरा तो ये कंप्लीट करना बाकी, वो कंप्लीट करना बाकी, करेगा नहीं। ऐसे लोग कंप्लेनिंग होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, कंप्लेन करते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक है, आप कंप्लेनिंग मत बनो, काम पे ध्यान दो, है ना। सिर्फ काम करो भाई। गीता का वो कहानी लेके चलो ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस हम भी वही करेंगे। फिलहाल का 1 महीना हमारा क्या होना चाहिए, जैसा मैं शेड्यूल बना के दे रहा हूं एकदम उस तरीके से याद रखना, इस चीज को इग्नोर मत करना। चीजों को 4-4 घंटे का स्लॉट तुम्हारा किसी भी हद में होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, कैसे भी 4 घंटा कंप्लीट होना चाहिए। देखो, मैं एक नॉर्मल तरीके का शेड्यूल बना के दे देता हूं आपको। मॉर्निंग में 4:30 बजे आपको उठना है। ठीक है, 1 महीने के लिए करना है, मतलब करना है। 4:30 बजे का टाइम आपका उठने का होगा। ये टाइम पे उठने के बाद सर तुरंत बुक लिख के पढ़ने बैठ जाएंगे? नहीं, तुरंत बुक लेके हमको पढ़ने नहीं बैठना है। हमारा पढ़ाई का शेड्यूल होगा 5 बजे से। यहां मैं 5 बजे पढ़ने बैठूंगा और 5 बजे से 9 बजे तक ना मेरा कोई साथी है, ना कोई मेरा रिलेशन वाला है, ना मेरे कोई मम्मी पापा है आसपास। 5 बजे से 9 बजे तक आप और आपका बुक, है ना। उस तरीके मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइम पे कौन से सब्जेक्ट्स को रखना है ना, ऑन अ डेली बेसिस कैसे हम पढ़ाई करेंगे। पहले टाइम देख लो, है ना। अच्छा लगेगा आपको टाइम शेड्यूल, ऐसा मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा एनर्जी आएगा आपको कि हाँ भाई करना चाहिए हमको। ठीक है, 5 बजे से 9 बजे तक आपका शेड्यूल क्या रहेगा, पूरा पढ़ाई का। उसके लिए आप अकेले हो जाओ, सबसे अकेले हो जाओ, किसी से कोई काम धंधा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। 5 बजे से 9 बजे तक आपके शेड्यूल पूरा टाइट रखो। जब भी कोई पूछे घूमने चलना है ना, यहां ये काम कर रहा है ना, ये टाइम पे तुम फ्री हो ही नहीं, तुम खुद के लिए भी टाइम मत निकालो वो टाइम पे, है ना। एक बार टाइम निकालोगे आदत बन जाएगा, बोर्ड का एग्जाम करीब आ जाएगा, फंस जाओगे पूरी तरीके से। यहां के बाद क्या करेंगे सर, 3 घंटे का ले लो गैप, 3 घंटे का पूरा गैप। 11:45 का आपके मोबाइल में अलार्म होना चाहिए। 11:45 में मतलब 15 मिनट पहले वो आपको बता दे, है ना, कि सर 12 बजने वाला है, टाइम होने वाला है आपके पढ़ाई का, है ना। देन 12 बजे से आपका अगला शेड्यूल होगा पढ़ाई का, जो की जाएगा हमारा कितने बजे तक, 4 बजे तक। देखो इसके बीच में आपने कितना बड़ा गैप ले लिया, मस्त 3 घंटे का गैप मिला कि नहीं मिला, है ना। 3 घंटे का गैप मिला। अब इतने देर में जो टाइम मैनेज नहीं करेगा ना, तो वो कुछ नहीं मैनेज कर पाएगा भाई। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा तुमको, है ना। ये चीज मैं नहीं सिखा सकता हूं, मैं वीडियो के थ्रू तुम्हारे घर पे ये नहीं कि आके मैं बोलूं कि ये कर वो कर, नहीं। मैं तुमको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूं कि कैसे आप दिन के चीजों को मैनेज कर सकते हो, और इसका क्या हेल्प होगा, कितना तगड़ा तरीके से हेल्प होगा। आप कितने घंटे को बचा सकते हो, 1 महीने के अंदर पूरा साल के काम को खत्म कर सकते हो। अगर बंदा चाले ना, यहां से भी कोशिश करेगा ना, अगर वो 70 का प्लान किया होगा ना, 90-95% कहीं नहीं गया उसका। अगर वो अभी से भी बोल रहा हूं, ये 30 दिन जो बचे ना, वहां से मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना। देखो यहां पे 12 से 4 पढ़ा, देन 4 से 6 एकदम बाहर घूमने निकल गया, खेलो, थोड़ा क्रिकेट खेल के आ जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खेल के आ जाओ। तुम्हारा जो शेड्यूल है 5:45 पे तुम्हारे मोबाइल में अलार्म बजना चाहिए, पढ़ने का टाइम हो रहा, और जैसे ही 5 सवा 5 बोले तो 5:45 बजा, उस टाइम से ना तुम्हें तुम्हारा दोस्त दिखना चाहिए, ना तुम्हारे को ऐसा बैटिंग बचा हुआ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 बजे मेरे को मेरी चीजों से लॉयल रहना है, मतलब रहना है, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये तीसरा स्लॉट रहेगा आपका। 6 बजे से रात के 10 बजे तक का, यहां आप टाइम कम कर सकते हो, 6 से 9:30 कर सकते हो अगर आपका इच्छा हो तो। ठीक है, यहां पे भी देखिए आपको कितने घंटे का टाइम मिला, 2 आवर्स का टाइम मिला। अच्छा सर, यहां 3 घंटा और यहां 2 घंटे का टाइम निकालने का क्या रीजन है? यहां पे देखिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट करना हो तो आप बाहर घूम के आ सकते हो, खेल के आ सकते हो, इस कारण से ये आपका कैसा है कि आप उठोगे तो फ्रेश होगे। फ्रेश सुबह नहीं होना है उठ के तुरंत, बस ठंडा पानी से मुंह धोया, थोड़ा वॉक करके आया, बुक लिया, पढ़ने बैठ गया, थोड़ा चना वना जो भी, थोड़ा सा हल्का फल्का गर्म दूध पीने का, सुबह सुबह उठ के गर्म दूध पियो और मजे में पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, नहीं होगे भाई 9 बजे तक बेहोश नहीं होगे, है ना, नहीं आएगा तुमको चक्कर। 9 बजे उठ के आराम से, तुम्हारे पास 3 घंटा है, ले दबा के खाओ, आधा घंटे का 1 घंटे का नैप ले लो। सबसे बेस्ट तरीका है ना, यहाँ पे नैप लेने का कोशिश करो। 1 घंटे का टाइम निकाल के आप नैप ले लो, 11:45 का अलार्म लगाओ, 11 बजे सो जाओ, है ना, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो। तो ये जो 3 स्लॉट आप निकाल रहे हो ना,
ये टोटल 4+4+4, 4+4+4 बोलेंगे तो कितना घंटा का आप टाइम निकाल ले रहे हो डेली पढ़ने के लिए? 12 घंटे का शेड्यूल आपका होगा। सोच के देखो कि ये 12 घंटे में आदमी क्या क्या कर सकता है। बाद में आपको 12 घंटा नहीं काम करना है, इसीलिए ये अभी का जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है ना, उसमें 12 घंटे का काम करना है। ठीक है, आप भाई ये जो है ना, ये आपके जिंदगी से लाछन, ये जो 1 महीना है ना, ये 12th का रिजल्ट सब कोई देखता है और सब जगह आपको यूजफुल होगा, है ना। शर्म ना आए आपको, सीना तान के बोल सको कि 12th में इतना % है ना, वो 1 महीने में आप रिजल्ट बदल सकते हो। मन में डर है फेल हो जाएंगे, इतना ये शेड्यूल फॉलो कर लो, फेल नहीं होगे। मन में डर है 60% ही आ सकता है, ले लो फॉलो करो, 80% पार कर दोगे। 80% ही आ सकता है, लाओ 90-95% मार दोगे तुम। बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? चीजों को प्रैक्टिकल रह के चलो। 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, है ना। यहां पे 10:30 बजे तक मेरे को नींद आ जाना चाहिए। 6 घंटा सोऊंगा, सुबह 4:30 बजे का अलार्म बजेगा, तगड़ा 6 घंटे का नींद पूरा करने के बाद उठ जाऊंगा। 4:30 बजे नींद खुला, तुरंत जाऊंगा थोड़ा वॉक पे, है ना। ठंडे पानी से फेस धोने का, ठंडा नहीं लगता है ना, ठंडा पानी से धोने का, तुरंत नींद खुलेगा, थोड़ा वॉक पे जाओ, थोड़ा दौड़ वोड़ के आओ, म्यूजिक लगाओ कान में, है ना, नींद आता रहेगा। लेकिन जिनको डेडिकेशन है, नींद नहीं आ सकता भाई। मैंने अपने वीडियोस पे कमेंट देखे हैं, 3-3 बजे 2-2 बजे रात को मैंने कमेंट देखा है, 3:30 बजे 4 बजे 5 बजे पूरी पूरी रात मैंने कमेंट देखा। कुछ बच्चे लेके बैठ जाते हैं, पागल जैसा सुरूर कर देते हैं भाई, है ना। तो थोड़ा सा तो पागलपन चाहिए अभी के टाइम पे। ये 1 महीना आप जितना पागल हो सको, जितना पागल कहला सको, घर वाले बोल दे ऐसा नहीं था मेरा लड़का, ये अभी अलग सा हो गया है, पागल जैसा कर रहा है ना, वो बोले कि बेटा थोड़ा आराम कर लो, बेटी थोड़ा आराम कर लो, उनके मुंह से ये निकल जाए कि आराम कर लो, उठ जाओ बाबू, खा लो थोड़ा खाना, तब तक आपको मेहनत करना है। बात समझ में आ रहा है? बोला ना कि आपको वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए हो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना बाबू। ये शेड्यूल, अच्छा ये शेड्यूल आपको क्या हेल्प करेगा भाई? सर 1 महीने में क्या कर सकते हैं हम इतना पढ़े? तो सोच के देखना सिर्फ, 12 घंटा अगर तुम दिन का निकालते हो ना, तो 30 दिन में आप टोटल कितने घंटे निकाल सकते हो पता है? 360 घंटे। कितने घंटे? 360 घंटे। लाइफ चेंज कर देगा आपका 360 घंटे, है ना। ये 365 दिन तो पूरे साल में होता है, और नॉर्मल हम पढ़ते हैं 1-1 घंटा है ना। ये अचानक से एकदम गियर चेंज करो, लगाओ चौथा गियर, ले दनादन 5वां गियर खींचो, 360 घंटा 1 महीने के अंदर दनादन 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 चले जा रहा है पढ़ाई, चले जा रहा है पढ़ाई। लेकिन कभी भी नहीं, ये बात का ध्यान रखना, कभी भी नहीं पढ़ना है। तुम शेड्यूल बना लिए, हाँ भाई 5 से 9, 12 से 4, 6 से 10, ये शेड्यूल में मैं फ्री नहीं हूं, यहां पे मेरे को यही करना है, मतलब यही करना है। बात समझ में आ गया है? ये चीज का ध्यान रखना। ये 360 घंटा सर। अब बताओ कितने, अगर पर चैप्टर में 4 आवर्स भी दूं लास्ट टाइम में, वैसे तो 4 घंटे नहीं लगेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 1-2 घंटे में उड़ जाएंगे, है ना। रिवीजन करने जाओगे ना तो 1-2 घंटे में उड़ेंगे कुछ चैप्टर, थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो, है ना। कुछ चैप्टर 1-2 घंटे में उड़ेंगे, लेकिन मैं मोस्ट मान के चल रहा हूं 4 घंटा चला गया। कितने चैप्टर्स खत्म कर सकते हो पता है आप? 90 चैप्टर्स। आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो, 90 चैप्टर है क्या आपके बुक में? गुजराती ले लो, कंप्यूटर ले लो, अरे डरना किस बात का? मैं शेड्यूल बना लिया, लो शेड्यूल बना लिया हूं, यहीं से आपका आधा डर खत्म हो जाएगा भाई। 90 चैप्टर, 4-4 घंटा दूंगा एक चैप्टर को। 90 चैप्टर, कितने सब्जेक्ट होंगे भाई? 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा क्या होगा, है ना। ये 6-7 सब्जेक्ट, अगर मैं 6 सब्जेक्ट के हिसाब से मानू 15-15 चैप्टर है तुम्हारा, 15 चैप्टर है पर सब्जेक्ट, नहीं है 11 होगा, 12 होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि आपका जो शेड्यूल होना चाहिए ना, इतना टाइट रखना कि यहां पे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, ना आपका फ्रेंड, ना आपका फैमिली। एक बार भी अगर ये 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ के उठ गए, मतलब समझो वो चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना भी कुछ भी हो, ये टाइम पे मैं बैठ गया मतलब बैठ गया, 9 बजे ही उठूंगा। मम्मी बोल रही है बेटा ये जाके सामान लेके आए, 9 बजे मम्मी, है ना। यहां 12 बजे बैठ गए पढ़ने, एक बार बैठ गए, चिपक गया शरीर। अब मम्मी बोली है बेटा ये सामान लेगा, 4 बजे मम्मी, 4 बजे बोलिएगा, 4 बजे से 6 बजे तक फ्री हूं मैं,
है ना। वहां पे आप खुद को गाइड कर रहे हो, खुद को समझा रहे हो, बार 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 खुद को समझा रहे हो कि ये टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, ये टाइम मेरा है। बचा हुआ टाइम पे बोलो क्या करना है, पहाड़ उठा के लेके आ जाऊंगा आपके लिए, है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना कि कैसे हम टाइम मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स कैसे बांट सकते हैं सर, किस तरीके से? तो एक टाइम आपका रखो जब आप क्या क्या करोगे, अकाउंट्स एंड स्टैट्स। एक जो टाइम, कोई भी टाइम, ये तीन में से कोई एक टाइम पकड़ लो जिसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, अकाउंट्स या तो स्टैट्स। ठीक है, वो टाइम शेड्यूल में आपका यही रहेगा, अकाउंट्स या स्टैट्स, अकाउंट्स या स्टैट्स, है ना। और यहां पे दूसरा टाइम में क्या बांट सकता हूं मैं, इको या ओसी, दूसरे टाइम शेड्यूल में ये रखो। तीसरा टाइम शेड्यूल में क्या रहेगा सर, गुजराती, इंग्लिश एंड कुछ बच्चों का एसपी होता है, कुछ बच्चों का कंप्यूटर होता है। बांटो शेड्यूल में, बांटो भाई, एकदम बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करो ना, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, कोई चैप्टर छूटेगा ही नहीं, तुम्हारा छूटने का चांस ही नहीं है। कहां इतना सारा टाइम बचा रहेगा ना तुम्हारे पास, खत्म कर लोगे तुम तुरंत। मान लो यहाँ पे अकाउंट स्टैट्स का रिवीजन करके 15 दिन में खत्म कर दिए, लाओ इधर से एक आध टॉपिक इधर उठा के लेके आ जाओ। टाइम नहीं कम करना है पढ़ने का, इधर से उठा के इसको लेके आना है। इधर मैं बोलने का 5 से 7 में अकाउंट्स का रिवीजन मान लूंगा, 7 से 9 में कोई इधर का बुक उठा के लेके आ जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? लिख लो इसको, लिख लो, कहीं पे चिपका दो कि ये टाइम अभिषेक सर ने दिया है, ये टाइम में मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, ना कोई घर वाला है, ना कोई फ्रेंड है, मैं किसी को नहीं जानता हूं। मेरा शेड्यूल डेली का फिक्स होना चाहिए, तय होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, डायरेक्शन पता नहीं है ना। डायरेक्शन पता करो पहले, ये रहा तुम्हारे लिए डायरेक्शन, पूरा एकदम छाप दिया हूं, ये लो डायरेक्शन ले लो। कितना चैप्टर, 90 चैप्टर खत्म कर सकते हो, 4-4 घंटा पर चैप्टर दे सकते हो, है ना। मन में जो घबराहट रहता है कि सर प्लानिंग चैप्टर लेके बैठता हूं तो कंट्रोलिंग का याद आता है, कंट्रोलिंग चैप्टर लेके बैठता हूं तो स्टाफिंग का याद आता है, क्यों याद आता है भाई? मत याद करो ना उन चैप्टर्स को, पूरा एकदम। और क्या करना, सुनो भाई, ऐसे सिर्फ लिखने से नहीं होगा, तुमको हर रोज है ना ऐसा एक पेपर लेना पड़ेगा, टुकड़ी में, ऐसा 3 टुकड़ी लेने का, पेपर को 3 टुकड़े में फाड़ने का, एकदम प्लान बनाने का कि कल मैं अकाउंट्स में ये चैप्टर खत्म करने वाला हूं। 4 घंटा अगर मैं बैठने वाला हूं, अगर मैं 30 मिनट में या 35 मिनट में एक एडमिशन के क्वेश्चन को करूंगा तो समझ लो मैं 8 एडमिशन का क्वेश्चन कल खत्म करने वाला हूं एनी हाउ। बात समझे? ये टाइम पे मैं अकाउंट्स को लेके बैठूंगा और एडमिशन के 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी मेरे वो टाइम में होंगे, मिनिमम, हमेशा मिनिमम चीज को प्लान करके चलने का, समझे। यहां पे आऊंगा, ये एक दिन का प्लान बन गया। ये दूसरा टाइम में मैं क्या करने वाला हूं, तो दूसरे टाइम में भाई सेक्शन सी या सेक्शन बी या सेक्शन डी, जो भी आपने प्लान किया, है ना। मार्वल में से मैं टोटल 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितने भी मैं खत्म कर दूंगा रिवाइज करके, या कोई चैप्टर को खत्म कर दूंगा रिवाइज करके। सर ने बोला था स्टाफिंग डायरेक्टिंग पहले चैप्टर खत्म कर लेना, स्टाफिंग डायरेक्टिंग प्लानिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो यहां पे खत्म कर लूंगा मैं। बात समझ में आ रहा? ओसी, अरे भाई इको ओसी 30 दिन के टाइम में 15 दिन इको को दोगे, 15 दिन ओसी को दोगे, क्या खत्म नहीं होगा यार, सब खत्म होगा, मजे में खत्म होगा, है ना। यहां पे इंग्लिश, गुजराती, एसपी, कंप्यूटर, जो भी है, एक चीज को जो तुम उठा रहे हो, इंग्लिश को उठा रहे हो या गुजराती को उठा रहे हो या कंप्यूटर को उठा रहे हो, ये 4 घंटे का टाइम दोगे ना, 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर उड़ाओगे। इंग्लिश का स्टोरी सुन लूंगा मैं, उसका पेपर प्रैक्टिस कर लूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस कर लूंगा मैं, है ना। कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज मैं डेली याद कर लूंगा, 200 एमसीक्यूज याद कर लूंगा। यहां पे 2 पार्ट में मैं बांट दूंगा, मेरी मर्जी, मेरा टाइम, है ना। लेकिन पहले से डिसाइडेड, एकदम पहले से डिसाइडेड कि क्या करने वाले हो। तुम्हारे को तुम्हारी कैपेबिलिटी पता होती है कि कितना टाइम लगने वाला है किसी आंसर को याद करने में, ठीक है। और अगर पूरा फोकस्ड हो गए ना तो 15-15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कितना भी डिटेल आंसर हो, 15 से 20 मिनट, उससे आधा घंटा। लेकिन हर आंसर याद होने के बाद आपको आलस होना शुरू होगा, उसको कैसे हटाएंगे, तो मेरे शेड्यूल में पहले से लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन। जैसे मैं आपको अभिषेक सर कॉमर्स नाम का जो चैनल है ना व्हाट्सएप का, जिसका मैं लिंक हर वीडियो के लास्ट शुरू में डाल दे रहा हूं, है ना, डिस्क्रिप्शन में चेक करते होंगे ना, तो अभिषेक सर कॉमर्स चैनल नाम आता होगा उसमें मैं हर रोज डिस्कस करता हूं आपसे कि आपका होमवर्क क्या होगा, क्या रहने वाला है, चीजें मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूं,
है ना। और एक और चीज मैंने आपको अभी मैसेज किया था कि उसी चैनल में मैसेज डाला था मैंने कि अगर ग्राफ के रिगार्डिंग आपको एनालिसिस, वैसे तो मैं अगले वीडियो में कराने वाला हूं, लेकिन अगर आपको पहले से चाहिए कि ग्राफ एनालिसिस जब सर कराओगे तो मेरे पास होना चाहिए पीडीएफ या चीजें होनी चाहिए, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, लिखो नंबर 704-305-3623। छुपा हुआ नंबर थोड़ी है यार, लिखो लिखो, हाई ग्राफ करके मेंशन करो, हाई ग्राफ करके लिखो वहां पे, हाई ग्राफ, बात खत्म, पीडीएफ मिल जाएगा तुमको। और बाकी वीडियो में तो मैं समझा ही दूंगा पूरा कि कितने टाइप के ग्राफ आ सकते हैं तुमको, और कैसे वो डेटा को प्रेजेंट करना है आपको, और कैसे उसको एनालाइज करना है ना। तो वो सब चीजों को लेकर टेंशन मत लो, जो चीज मेरे को लग रहा है कि क्रिटिकल हो सकते हैं उस पर मैं तैयारी करा के दे रहा हूं, है ना। तो यहां पे एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना हर चीज को लेके, ठीक है। तुम्हारे टाइम शेड्यूल टाइट होने चाहिए, वरना ये 4 घंटा पढ़ने तो बैठे 2 घंटा पढ़ के उठ के भाग गए, है ना। तो ये सब चीजें तकलीफ देंगी बाबू, है ना। अगर आप ऐसे टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका किसी भी हद में इंस्टाग्राम ना खुले, कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन, फालतू एप्लीकेशन ना खुले, एक्सेप्ट पढ़ाई का। एकदम आपका पूरा फोकस कहां पे होना चाहिए, पढ़ाई। 9 बजे तक मोबाइल का गलत चीज ना ओपन, डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो फोन, डू नॉट डिस्टर्ब आता है ऑप्शन, हर मोबाइल फोन में होता है, डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो फोन, फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। और तुमको इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि जो टाइम मैंने डिसाइड कर लिया है 4 बजे के बाद ही खोलूंगा इंस्टाग्राम, खोलूंगा तो, या 4 बजे के बाद ही, ऐसा भी नहीं मैं लिखने जाऊंगा कि मैं 4 बजे के बाद बात करता हूं, ऐसा भी मैं मैसेज नहीं करने जाऊंगा। समझ में आया। ये टाइम पे जब उठूंगा तो उसी टाइम बात करूंगा, सीधा उठ के ले 2 घंटे का टाइम, लो बात करो, कहानी कथा सुनाओ अपना। समझ में आ रहा है बात। तो इन चीजों पे ध्यान रखना, आपका स्ट्रैटेजी, आपका डिसिप्लिन, ये सब चीज आपके लिए अभी बहुत मैटर करेगा। सबसे जो मेन रोल प्ले करेगा ना वो डिसिप्लिन के लिए। और जो बच्चा बोलता है नहीं उठ पाता हूं, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, इतना पढ़ाई सर, डेडिकेशन ही नहीं है बाबू, तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, तो फिर मार्क्स के लिए रोना मत। अगर आप मेहनत करने को तैयार, मेहनत भी नहीं करने को तैयार है, हमको मर्सिडीज गाड़ी में घूमना है, ये गाड़ी में घूमना है, वो गाड़ी में, अरे नहीं मेहनत होता है, जाओ जियो गरीबी में, लो मजा उस चीज का। समझ में आ रहा है। तो वो सब चीज नहीं, या तो आपका इच्छा हो रहा है कि अच्छे मार्क्स लूं, अच्छा मार्क्स आना चाहिए, पास हो जाऊं मजे में एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना, एकदम सीना तान के बता पाऊं कोई रिजल्ट पूछे तो, है ना। तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं मेरे से हो नहीं रहा, वो नहीं, उनका डेडिकेशन नहीं है भाई, तो वैसे लोग का कुछ किया नहीं जा सकता। जिनको इच्छा ही नहीं है, जिनको डिजायर ही नहीं है, तो उनके लिए वो जबरदस्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए वीडियो नहीं है, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप लोग सीधा ये, आप जब मैं मिटाऊंगा तो आप मिटा दीजिएगा, वीडियो हटा दीजिएगा, है ना। डिसलाइक कीजिए, दबाइए डिसलाइक और चलिए आगे की तरफ बढ़िए। ये आपके लिए वीडियो नहीं है भाई, है ना। ये डिसिप्लिन लोगों के लिए वीडियो है, जो पूरा 30 दिन तक डिसिप्लिन रह के ये पूरा काम करेंगे, पागल जैसा मेहनत करेंगे 30 दिन तक, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। डिसिप्लिन ऐसा कि खुद भी ना तोड़े डिसिप्लिन, है ना। सुबह 4:30 बजे, गलती से भी 4:30 बजे के जगह पे अगर 5 बजे के करीब उठ गया ना, ले 2 झापड़ खुद को ही खींच दिया। क्यों ऐसा किया, डिसिप्लिन क्यों तोड़ा, आज तोड़ा कल भी टूटेगा, ये धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। और ये 30 दिन बाद क्या मुंह दिखाएगा, खुद को क्या मुंह दिखाऊगा, है ना। तो ये चीज याद रखना, खुद से धोखाधड़ी मत करना, लॉयल्टी रखो। अपन दुनिया के साथ सोचते हैं कि लॉयल्टी रखेंगे दुनिया से, भाई तुम खुद के लिए लॉयल नहीं हो पा रहे, है ना। शेड्यूल बना दे रहे हो, लॉयल्टी तोड़ दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीज का ध्यान रखो, आपकी लॉयल्टी ना टूटे, डिसिप्लिन ना टूटे, आपका जुबान ना टूटे, है ना। और एक चीज का याद रखो, दूसरों से मत लड़ने जाओ। आपका कंपटीशन ऐसा नहीं दूसरों के साथ, आपका कंपटीशन खुद के साथ है। सुबह नींद नहीं खुलेगा, खोलना पड़ेगा नहीं, कंपटीशन खुद से लड़ो, लड़ते जाओ, है ना। थक गए सर 4 घंटा पढ़ने में, फिर पढ़ना पड़ेगा, लड़ो, लड़ के फिर पढ़ने बैठो, समझे। तो ये पागलपंती तुम्हारे अंदर होना चाहिए। स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा पागलपंती होना चाहिए तुम्हारे एज में भाई। तुम्हारे एज से छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कंपटीशन में कहीं रह नहीं पाओगे अगर औकात में नहीं पहुंचोगे तो, ठीक है, डेडिकेशन नहीं रहा तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही। और एक चीज, ये देखो डंडा लाया हूं तुम्हारे लिए, ये देखो, अगर मुझे ऐसा लगा कि किसी का रूल ब्रेक हो रहा है, डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है ना, तो यही डंडा तोड़ूंगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओसी का जो वीडियो आपका कंटिन्यू रहने वाला है ना, ओसी का सेक्शन सी का वीडियो कंटिन्यू था हमारा। और
एक बच्चे का मैसेज आया था अभी, सर सेक्शन ई का स्टैटिस्टिक्स का शुरू कर दो सर। वो वीडियो में नए जुड़े थे शायद, या तो पुराने स्टूडेंट होंगे, है ना। तो उनका मैसेज अभी आया था कि सेक्शन ई का आप चालू कर दो स्टैटिस्टिक्स का। मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं पेपर वगैरह में बिजी हूँ, मेरे को थोड़ा पेपर सेट करना है। मेरे जो क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लास है, वहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ले रहा हूँ, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।